नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। दर्शकों, याद है ना जंतर मंतर के उस पूरे अराजकता के बाद दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से 2800 चेहरों की पहचान की, उनकी कुंडली निकाली। उन 2800 में से 970 से ज्यादा ऐसे थे जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास से लेके आर्म्स एक्ट और न जाने किन किन महिला अपराध पॉक्सो तक के केसेस थे। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। आगे की बातचीत करने से पहले आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु, स्वागत वाली थाली के साथ। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं, आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। आज हम लोगों जय ने जय पीछे श्री राम। भी तो एक प्रभु, मैं वही वीडियो बता रहा था कि 970 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान तो कर ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कार्रवाई करिए। आप सोचें कि उत्तर प्रदेश ने कार्रवाई शुरू कर दी, और कार्रवाई किस तरह से शुरू की उसका मैं समाचार आपको दिखाता हूं। जी हाँ, फुरकान। ये फुरकान पिछले 12 सालों से शामली उत्तर प्रदेश, कैराना समेत, आप याद कीजिए, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग नाम आपको लगेंगे। वहां आतंक का पर्याय था। 1 लाख का इनामी। फुरकान को निपटा दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। आप सोचिए जरा, 12 साल की एक तरफ दहशत, दूसरी तरफ नशे का कारोबार, तमाम तरह के हत्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और सीजेपी के आंदोलन में भी पहुंचा था फुरकान। तो योगी आदित्यनाथ तो फर्स्ट आ गए साहब, निपटाना शुरू कर दिया। उच्चतम सजा जो मिल सकती है, जो मौजूद है इस धरती पर, वो हो गया। और 72 नंबर गाड़ी पकड़ के फुरकान मियां वो चले गए जन्नत को, या जो भी कह लीजिए। दूसरी तरफ थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से इसी देश ने एक ही महीने के अंदर हमें, आपको, हम सभी को ये दिखाया दर्शकों कि असली में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाला, सकारात्मक भाव रखने वाला युवा छात्र कौन होता है, और गद्दार और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच की पहचान क्या है। ये दोनों पर बात करेंगे। एक वीडियो शुरुआत में देखते हैं, फिर चलेंगे जरा फुरकान के पास, उसके बाद फिर वापस आएंगे व्यालोक भाई हम झारखंड। आप जरा देखिए कि कल नेहा बोरा जो गई थी, उस नेहा बोरा के प्रदर्शन में ये शामिल कौन है, बस हमको इतने से मतलब लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं सबूत। से कम 4-5 लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं सबूत। वो कहना प्रदर्शन का जो हमला किया आप उमर खालिद के मानने वाले हैं, उमर खालिद के मानने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल मानने वाले लोग हैं। चलिए पीछे। हम उमर खालिद के सपोर्टर हैं, हम उमर खालिद की रिहाई मांगने वाले लोग हैं। वो उमर खालिद जिसको 5-6 सालों से कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। आप सोचिए, ये है रंग उन गद्दारों का जो छात्रों की महफिल लूटने नेहा बोरा के नेतृत्व में पहुंचे थे। और क्या हाल किया है वो तो व्यालोक जी बताएंगे। व्यालोक जी, फुरकान से शुरू, और उसके बाद आपके पास झारखंड की बहुत सारी डिटेल है, जरा बताइएगा किस तरीके से, और क्या अब सीधे सीधे यह लड़ाई वाकई योगेंद्र यादव के मन मुताबिक सड़क पर हो रही है, लेकिन फ्लेवर बदला हुआ है। राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक भाव, छात्रों का हित, और दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग, विदेशी फंडिंग और तमाम तरह के खुरापाती एजेंट। जी सर, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो केवल और केवल उन राष्ट्रवादियों के लिए या पेरिफेरी पर बैठे उन लोगों के लिए है जिनके पास अभी भी दिमाग नाम की चीज है, जो तर्क और तथ्य को सुनने में थोड़ी भी रुचि रखते हैं। यह दोगलों के लिए, हरामखोरों के लिए यह वीडियो नहीं है, इसलिए कृपया इससे दूर रहें। अब फुरकान पहुंचा था जंतर मंतर। क्यों पहुंचा था? जंतर मंतर तो तथाकथित स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें फुरकान ही नहीं पहुंचा, उसमें एक जुनैद भी पहुंचा था। और वो जुनैद अब पहुंच गया है रांची। क्यों पहुंचा है? क्योंकि वहां ब्रह्मचारी आश्रम से, वहां मंदिरों से प्रसाद के तौर पर खाना पहुंच रहा था। इसको टैकल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए वहां, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोट अनकोट जुनैद भाई को पहुंचाया गया है।
जो व्यक्ति 4 दिन पहले टीवी पर आकर गाना गा रहा था, रो रहा था कि मुझे बहुत सताया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, और देखिए वहां भी उत्तर प्रदेश ही जिम्मेदार है और योगी जीवा ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके सास ससुर, उसके माँ बाप सबको बुलाया गया और पूछा गया बड़े प्रेम से कि भाई ये छोटी सी दुकान चलाने वाला जुनैद ये लाखों करोड़ों कहां से कमा रहा है। एक सहज जिज्ञासा थी, इसको बचाने की जगह, इसको बताने की जगह जुनैद भाई रोने लगे। अच्छा, एक मोहम्मद दीपक हुआ करता था, अभी मुझे उसका इंतजार है, वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है इस आंदोलन में, या उसने कोई वीडियो रील नहीं बनाई है कि ये देश के मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। फुरकान कैराना का आतंक था, 300 से अधिक मामले थे और कैराना में बोर्ड्स लगे थे पलायन के। दर्शकों, अगर याद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा कैराना, पलायन, हिंदू, ये 3 कीवर्ड डालिए, गूगल आपको सारी चीजें बता देगा। व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या की थी उसने, जिसके बाद उस इलाके से हिंदुओं ने अपने अपने मकान पर लिख दिया था कि मकान बिकाऊ है, और वहां से पलायन शुरू हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरी कदम उठाए, पलायन को रोका गया, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक की गई। अब यहां से मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा सा हारमोनियम लेके इन लोगों के विक्टिम कार्ड पर। लगातार जो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मैं कई दिनों से कई लोगों के मुंह से सुन रहा हूं कि बुलडोजर नीति चल रही है, बुलडोजर चला दे रहे हैं आप, मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है। भाई ये बताइए कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि इस पर गलत बुलडोजर चला है, जुनैद पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। आप लाओ ना यार, आप केवल ये हल्ला करते हो कि बुलडोजर चल गया। जिसने अरे अतीक ने अगर 750 करोड़ का साम्राज्य प्रयागराज में बना लिया था, तो अतिकवे पर ना बुलडोजर चलेगा भाई, कि व्यालोक पर चलेगा, कि अवनीश शर्मा पर चल जाएगा, किस पर चलेगा बुलडोजर? ये सीधी सी बात इनको समझ में नहीं आती है। जिसने पूरे लखनऊ में जो अभी बहुत अच्छा वन बना दिया है, उसका मैं नाम भूल रहा हूं, अकबर नगर या कोई ऐसा ही, अकबर नगर, बिल्कुल सही है, अकबर सही नाम नगर याद ही है। था। तो वहां जो मकानों की घनी आबादी थी, उसको देखकर तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा रहा हूं, मैंने भी नहीं सोचा था कि वहां इतना अच्छा वन मिलेगा, इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन आप देखिए 3-4 साल में कैसा हरित क्रांति ले आए हैं। अब आप उस पर भी नाटक करेंगे, आप कहेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी है इसलिए उस पर मत चलाओ। आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया कि उस पर स्टे लग गया है, हालांकि उसका भी हस्त होना वही है, टूटेगा ही, वो जान लीजिए, वो पक्का टूटेगा, इससे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन ये जो रस्म अदायगी है ना, आपके शब्दों में सर, मरसिया, तबर्रा और हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए, ये बहुत अजीब सी बात है। अब एक लड़की नेहा बोरा वहां गई, स्टेज उसने चमकाने की कोशिश की, कब्जाने की कोशिश की। इन लोगों की हालत देखिए। और आयशा के कितने लोग गए थे आपको मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, भारी संख्या में सदलबल नेहा बोरा पहुंची थी और 25 लोग उसके साथ नहीं थे। और वहां जो बच्चे पिछले 12 दिनों से गर्मी में, बारिश में, धूप में, सब में खड़े हैं, डटे हुए हैं, आप उनके पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लेंगी। और आप मंच से क्या बोल रही हैं? ना आपने शिक्षा पर बात की, ना आपने यूजीसी पर बात की, ना आपने क्यूरिकुलम पर बात की, किसी चीज पर आपने बात नहीं की। आपने क्या कहा कि आरएसएस बीजेपी के गुंडे, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये क्या मतलब? ये घिसी पिटी रील कब तक बजेगी सर? मैं 30 साल पहले भी वही सुनता था कि बौद्धिक नानी दादी थी कविता कृष्णन, पर्नल चिरमुलई, मनीषा सेठी, इन लोगों के मुंह से यही सुनता था, इनके मुंह से यही सुन रहा हूं। उसके बाद जब छात्रों ने आपको उतार दिया तो आप छात्रों से झगड़ा करने लगी, फिर आप पर स्याही फेंकी गई,
अब आपने खुद फेंकवाई या फेंकी गई मुझे नहीं पता, हालांकि आपके गुंडों ने उस स्याही फेंकने वाले पर भी बहुत बल प्रयोग किया है। जी व्यालोक जी, यहाँ मैं आपसे एक ना इत्तेफाकी रखता हूँ और दर्शकों आपके सामने भी कहता हूँ, अब हमें अनअपोलोजेटिक हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस देश के गद्दार टुकड़े टुकड़े गैंग जो छात्र का चोला पहन के अगर सड़क पर निकल जाते हैं, तो अगर राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रथम का कोई हमारा युवा अगर स्याही फेंकता है तो हम गर्व से कहते हैं ओन करेंगे। तुमने फेंकवा दिया, खुद करवा दिया। मुझे लगता है कि इस तरह के दिनों को अब अपने से दूर कर देना चाहिए और इसका एक नहीं, उदाहरण ठीक देता है। हूं कि कैसे दूर हो रहा है। मैं उदाहरण भी देता हूं कि कैसे दूर हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 युवक, आप सबको याद है ना, वो पहुंचे थे और बहुत कायदे से पप्पू यादव को सबक सिखाए थे। उस समय भी हुआ कि पप्पू ने खुद करा। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो ओन करूंगा। बुलंदशहर में लौटने पर भव्य स्वागत किया है समाज ने उन दोनों युवकों का। जी अगर मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं ओन कर रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि स्याही की जगह एक आध थप्पड़ भी लग जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है कि महिला है पुरुष है, जो इस देश के खिलाफ है वो गलत है, उसकी पिटाई होनी चाहिए, मैं तो यहां तक कहता हूं। लेकिन चूंकि इनके बौद्धिक माँ बाप कौन है भाई? केजरीवाल हैं, केजरीवाल पिटे थे, सिसोदिया पिटे थे, संजय सिंह पिटे थे, जिनके बारे में टिकट ब्लैक होने का आरोप लगता रहा है। मैं उसकी पुष्टि या उसका खंडन नहीं करता, वो अलग मुद्दा है। संसद है, सांसद अपना पहुंचे हुए हैं, तो ये तो लंबी परंपरा है ना। तो नेहा बुचिया पर भी अगर स्याही फेंकी गई तो अच्छी बात है, फेंकी जानी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने अभी दिखाया कि हम खालिद को सपोर्ट करते हैं। आप झारखंड में यही करने गए हैं। और आपको एक और बताऊं, इकोसिस्टम का एक और जवाब आया है। इकोसिस्टम को अब इससे बड़ी परेशानी है सर कि जंतर मंतर और झारखंड की तुलना काहे हो रही है जी? तुलना क्यों हो रही है? एकदम दोनों सही। को प्रोटेस्ट काहे नहीं कर रहे हो जी? दोनों छात्र काहे नहीं कर रहे हो जी? क्यों कहें, क्यों कहें? वहां जंतर मंतर में गुंडे थे, कांग्रेस के गुंडे थे, सपा के गुंडे थे, आरजेडी के गुंडे थे। पटना में सीपीआईएमएल, इसी नेहा बोरा की मातृ संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का विधायक, एंड वंस अगेन अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम जेएनयू, वो किलो भरी लाठी लेकर दौड़ रहा था पटना की सड़कों पर और लोगों को भड़का रहा था। 92 सरकारी अधिकारियों के सर फूटे हैं सर, छपरा, गोपालगंज, सिवान में। कई आईसीयू में पहुंच गए हैं, और आप कहते हैं कि ये छात्र हैं। और इकोसिस्टम का एक और मजेदार जवाब देखिए। मैं तो इनकी दोगलई देख देख के अब परेशान नहीं होता हूं, अब हंसता हूं। एक परम दोगले ने कहा है कि जंतर मंतर और इसमें अंतर क्यों किया जा रहा है। आप जानते हैं रांची में अधिकतर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो ग्रेजुएट हैं, और उनको पता है कि अगर एफआईआर हो गई तो व्यालोक जी, ये आपने चूंकि अकबर नगर का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं और कहते हैं कि क्या था। आप देखिए दर्शकों, गोमती नदी कुकरेल के किनारे ये अकबर नगर न जाने कितने सालों से दलीलें दी जाती थी। 65 साल से यहाँ रह रहे हैं। आप देख रहे हैं सारी एक पूरी अवैध बस्ती बसी हुई थी एक नाले, जो कुकरेल नाला है, उसके बेसिन में। ये है अकबर नगर। हाईकोर्ट का आदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार, बुलडोजर पहुंचा और आज का अकबर नगर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जब आप जाएंगे तो आपको अकबर नगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये एक क्लिप है जी। क्या दिव्य दृश्य। तो इकोसिस्टम क्या कह रहा है कि झारखंड के प्रोटेस्ट में अधिकांश लोग ग्रेजुएट हैं, उनको ये पता है कि अगर एफआईआर हो गई तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सावधानी के साथ साथ हार्श रियलिटी भी है। और ये कौन दोगला बोल रहा है? जो बहुत बड़ा कोचिंग माफिया है, जो बहुत बड़ा कोचिंग विजार्ड है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, बिना मतलब उसको मैं भाव नहीं दूंगा। दर्शक खोजेंगे थोड़ा सा, मिल ही जाएगा। मतलब ये परम दोगलई है भाई। 2800 लोग वांछित अपराधी थे
जंतर मंतर पर, उसमें से 780 ऐसे थे जो आदतन अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स थे। और तुम कहते हो कि हम मान लें कि वहां बच्चे थे, वहां छात्र थे। झारखंड ने ठीक, राह दिखा दी है सर, झारखंड ने राह दिखा दी है जी। एकदम ब्यालोक भाई, हम लोग लगातार, और दर्शक भी, अब ये पूरा देश जानता है कि ये कौन लोग हैं। हम लोगों ने खूब इनकी पहचान कराई है। हम अपने दर्शकों को प्रणाम करते हैं कि आप सबने भी अब पहचान कर लिया है, देश की जनता भी जानती है। मैं एक दूसरे तरफ, अब जो उस प्रश्न को, वो प्रश्न नहीं था, मैं अपनी बात रखना, क्या जहां ये जेएनजी के नाम पर दंगे फसाद कराना चाहते थे, रिजिम चेंज की प्लानिंग थी, स्वतः फुर्त भारत का राष्ट्रवादी जेएनजी, वो भाजपाई जेएनजी नहीं है, वो राष्ट्रवादी जेएनजी, वो अब मुकाबले में सामने खड़ा हुआ। ये क्या उस बात का जवाब है कि मसले सड़क से नहीं, संसद से तय होंगे? सरकार इलेक्शन से नहीं, ईवीएम से नहीं, अराजकता से बनेगी। स्वतः फुर्त सामने दिखाई दे रहा है, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, वो रिएक्ट कर रहा है, भगा रहा है, तड़िया रहा है, अजूत अंजुम जैसे लोगों को तड़िया रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है, कह रहा भागो, नया बोरा जैसे लोगों को, हट यहां से, भाग यहां से। अब मजा आया ना ये मुकाबला, अब तो हो मुकाबला, एक सर नया दौर देख रहा है भारत। वो भी तब जब सर ये प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स करके अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, माफ भी कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि देखिए बच्चों को सजा मत दीजिए, जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो समाज निकल के आ गया, अब ये तो जेएनजी है। राहुल गांधी इस जेएनजी का स्वागत क्यों नहीं कर रहे, इस फ्लेवर का स्वागत क्यों नहीं कर रहे? और अब तो नेपाल सर के सपना जो पाले थे, वहां भी एक दूसरे तरह की बात चल रही है। आज मैं ट्विटर पर घूम रहा था तो मुझे एक बड़ी अच्छी पोस्ट दिखी, वो मीम था, मतलब किसी ने व्यंग किया था, उन्होंने कहा कि ये गांजा गांजा फूंकने वाले भारत में, नेपाल में मजहब खतरे में है, वहां पासपोर्ट भी नहीं लगना है, बस से पहुंच जाना है, वहां क्यों नहीं चले जाते? पहले गांजा गांजा फूकना बंद कर दो ना, जरा नेपाल निकल जाओ, वहां भी तुम्हारा मौजहब जो है वो खतरे में। तो ये जो समाज का रिएक्शन है, मुझे इसमें बड़ी सकारात्मकता दिख रही है, और मैं इसको लेके बड़ा आशान्वित हूं। क्योंकि देखिए, जनता मतदान से तो जवाब दे ही रही है, निकम्मों को 14 से निकम्मा बना ही रखा है। लेकिन अब ये फ्लेवर भी, आओ, 2 लाइन याद आ रही है, उसके बाद चुप हो जाता हूं। चला जो तीरे नजर नीम कस तो क्या हासिल। नीम कस का मतलब ऐसे जाए और धंस के रह जाए। चलो भाई, चला जो तीरे नजर नीम कस तो क्या हासिल, मजा तो तब है ना जब दिल के आर पार चले। तो अब तो ये आर पार चल रहा है, आ जाओ। सर भारत की जनता और भारत का जेन जेड जो है वो यही है। दिक्कत यह है कि इन कमीनों ने, मैंने कहा था कि मैं कुछ गालियां नहीं दूंगा, लेकिन ये सब गाली नहीं है। तो चलिए, मैंने जेन जेड से वादा किया हुआ है कि मैं अब संस्कृत में भी गाली नहीं दूंगा। इन कमीनों ने ओवर पावर कर लिया था 10 दिनों के लिए। आप तो उस भीड़ में थे सर, आप उस जगह पर थे। आप कैसे भूल सकते हैं कि जब 2012-13 में टुकड़े टुकड़े गैंग लगातार ये कर रहा था, उतरा था, तो स्वतः स्फूर्त ढंग से इस देश की जनता ने, दिल्ली में हजारों लोग सड़क पर उतरे थे और किसी ने उनको नहीं बुलाया था। और उस समय ये ट्विटर और इंस्टा इतना फेमस भी नहीं हुए थे, इतनी जल्दी खबरें फैलती भी नहीं थी। एक फेसबुक था, ऑर्कुट से जस्ट फेसबुक का संक्रमण काल था, और 50,000 से कम लोग नहीं जुड़े थे। और केवल एक आह्वान पर कभी किसी ने बुला लिया, कहीं किसी ने नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल और केवल क्या, राष्ट्र प्रथम और देश हित और भारत माता। उसी तरह अब जनता, मोदी जी आपने माफ कर दिया है, हमने नहीं माफ किया। मैंने कम से कम सैकड़ों वीडियो देखे हैं, और नहीं माफ करेंगे। क्यों माफ करेंगे? क्या आप चाह रहे हैं कि माफ करके ऐसे लोगों को आपने माफ किया है और वो टुच्चे राहुल गांधी के साथ जाके 3 आपकी तथाकथित बच्चियां खड़ी हो गई हैं और कोलैब करके नाच गा के हम लोगों को चिढ़ा रही हैं, जिसमें वो रिया आहिर है और पता नहीं कौन कौन है, 2-3 लोग हैं जिन्होंने नीला हार्पिक, पीला हार्पिक हमारे जवानों को गाली दी, हमारी आर्मी का मजाक उड़ाया कि सर आज भी लाठी मारोगे क्या? अरे हम कैसे माफ कर दें साहब?
आप माफ कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप बड़े आदमी हैं, आपका दिल इतना बड़ा हो सकता है, इस देश की जनता का दिल इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो बाप भी है, वो माँ भी है, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए वो माफ नहीं करेगा। और अब अंतिम जेन जेड यही है सर। 4 सड़े अंडे हमारे पूरी टोकरी को डिफाइन नहीं करेंगे, 4 सड़े हुए आलू पूरी टोकरी को डिफाइन नहीं करेंगे। आप कांवड़ यात्रा है, और अब तो कई जगहों पर होती है, लेकिन आप जो मूल देवघर वाली कांवड़ यात्रा देख लीजिए, हरिद्वार वाली देख लीजिए, कौन लोग हैं उसमें? मैं और आप नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं सर। बच्चे जा रहे हैं, जेन जेड जा रहा है, और उस जेन जेड में बहुत कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन इन दोगलों के लिए बोल रहा हूं, उसमें जाति जाके खोजो जरा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण जाति बात जाके आपने, खोजो, उसमें बहुत ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, और वो कांवड़ उठाए हुए हैं। बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं जो 131 किलो का कांवड़ लेकर हरिद्वार से निकल पड़ी हैं। इसलिए इस निश्चित देश को नहीं जानते हैं, न समझते हैं। अंतिम वाक्य यही है, जेन जेड ने आईना दिखा दिया है, जेन जेड ने राह दिखा दी है। अजीत अंजुम हो, या सौरभ द्विवेदी हो, या साक्षी जोशी हो, या वो न्यूज पिंच का नया वाला लड़का हो, मुझे उसका जो भी नाम हो, याद नहीं है, इन सब को वहां पर जबरदस्त डोज मिला है, सबको मंच से भगाया गया है, मंच के आसपास से सबको कहा गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसलिए हे राहुल गांधी, तुम भी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये 10 दिनों के मीडिया हाइप से कुछ नहीं बदला है। ये देश हिंदुत्व की राह पर है, ये राष्ट्रवाद की राह पर है, वहीं रहेगा, तुम्हारे कहने से नहीं बदल जाएगा। जी बिल्कुल साहब। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से एक ऐसा अपराधी जिसने 12 साल से उत्तर प्रदेश के शामली और कैराना में अपना आतंक मचा रखा था। आप सोचिए, तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से नशा तस्करी का जुड़ा। इसकी अपनी वाइफ रेशमा 1 साल पहले नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई थी, अभी 4-5 महीने पहले जमानत पाई, और ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाता है। ये बताता है कि इस काकरोच कांड की पूरी कुंडली क्या है। बाकी फंडिंग वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा के जाता हूं, हम यहाँ पिछले 20 मिनट से आपको ये बताने नहीं बैठे थे कि वहां नेहा बोरा के साथ क्या हुआ, वहां पर तमाम गिरोहबाजों के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सब आप जानते हैं। इस पूरे संदर्भ में मैं फिर अपनी बात ये दोहराऊंगा कि अब मुकाबले में भारत का राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम वाला सकारात्मक जो छात्र है, जो सारे के सारे ग्रेजुएट हैं, और वो मुकदमे नहीं लगवाना चाहते क्योंकि उन्हें आगे अपने कैरियर बनाने हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ 900 से ऊपर अपराधी, हत्यारे, हत्या की कोशिश वाले, एनडीपीएस एक्ट वाले, आर्म्स एक्ट वाले, चोरी, डकैती और इस तरह के नशे के तस्कर, फुरकान जैसे लोग मौजूद थे, और तुम्हारा जुनैद मंदिर से आ रहे भंडारे के कंपटीशन में खड़ा नहीं हो पाएगा वहां पर। इसलिए अब अपनी असली कुंडली लेके इस देश के सामने माफी मांगो, और माफी अगर नहीं मांगते हो तो ये जनता तुम्हारा इलाज सड़क से लेके संसद तक, सुन लो योगेंद्र यादव, सड़क से लेके संसद तक जैन जी तुम्हारा और तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज करने के लिए तैयार है, और साथ खड़े हैं हम राष्ट्र प्रथम के लोग। वो सड़क से लेके संसद तक तुम्हारा इलाज करेंगे। सड़क पर हमारा जैन जी, और संसद पर इन 2 उंगलियों से लगातार सरकार बनवाने का काम यह देश कर रहा है। इसलिए बचो, बचो, बचने की जगह देखो। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो तनिक भी सार्थक बात आपके लिए कह रहा है, राष्ट्र के लिए कह रहा है, हमारे समाज के लिए कह रहा है, तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, एक ही बार दबाना होता है, अगर दबाया तो मत दबाइएगा, ऑफ हो जाएगा। नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, या पहले भी दबाया है तो एक बार दबाइए, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, उस ऑप्शन को भी ले लीजिए। तो आज की चर्चा समाप्त करने से पहले व्यालोक जी व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, सबको पता है, वहां भी जरूर जाइए। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।